तो सबसे पहले तो मैं बता दूंगा कि हमारे यहाँ पटना सर्किल में बिहार और झारखंड में टोटल 18 बीसी काम कर रहे हैं, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जिसमें 14 हमारे नेशनल बीसी हैं और 4 सर्किल बीसी हैं। पैन इंडिया स्टेट बैंक का फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमारे पास टोटल 70,000 हमारे सीएसपी काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें पटना सर्किल नंबर 1 पे है। हमारे यहाँ 8,500 सीएसपी काम करते हैं और जो मेजर हमारे यहाँ बीसी लोग हैं उसमें संजीवनी वन ऑफ द उसमें एमंग है। टोटल संजीवनी का सीएसपी हमारे पास में करीब 16% के आसपास में है। इनके 1270 सीएसपी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और इनका ग्रेडिंग एक्चुअली इस साल आरएफपी में शायद कुछ इशू था, लेकिन फिर नया आरएफपी इस साल हो रहा है स्टेट बैंक के फ्लो में, तो मे बी कि हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस साल भी हम लोग उनको नया कोड भी देंगे। आप लोग के साथ ये शेयर करते हुए हमें बहुत खुशी है कि पटना सर्किल पैन इंडिया हर एक बैंक के मामले में एपीवाई में नंबर 1 पे रहा है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तीनों स्कीम में, पीएमजेजेबीवाई में, पीएमएसबीवाई में टोटल हमारे पास 36 लाख का हमारे पास बजट आया था बिहार एंड झारखंड में मिला के, जिसको हम लोगों ने 28 लाख हम लोगों ने पीएमएसबीवाई किया। पीएमजेजेबीवाई में हमारा बजट 15 लाख था, जिसको हम लोगों ने 16 लाख किया। एपीवाई में हमारा बजट 2,50,000 था, जिसको हम लोगों ने 4.5 लाख किया। और इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है मेजर, हमारे स्टेट बैंक में 4 बीसी काम करते हैं जो हमारे टॉप परफॉर्मर हैं। संजीवनी वन ऑफ देम है और हम लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि आपके कॉपरेशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे स्टेट बैंक के नंबर 1 में यदि हमारा नाम है तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से स्टेट बैंक की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और इस तरह ही फर्दर कोऑर्डिनेशन के लिए आप लोग से उम्मीद भी करते हैं। क्या होता है कि हर एक बार कुछ न कुछ कॉर्पोरेट कंसर्न चेंज होता है। हमारे पास जो स्टेट बैंक में रैंकिंग का पैरामीटर है उसके लिए हमारे पास मार्किंग सिस्टम होता है। ये मार्किंग सिस्टम के लिए हमारे पास 5 पैरामीटर है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एपीवाई का हमारा स्कीम था जिसमें हम लोगों के लिए 1 मार्क्स था। पीएमजेजेबीवाई एंड पीएमएसबीवाई में 2-2 मार्क्स था और 2 नंबर था हमारे अकाउंट ऑथराइजेशन में एंड CKYC अपलोडिंग में। लेकिन इस साल सारा पैरामीटर चेंज हो गया। फ्रॉम हम लोग चाह रहे थे कि आपसे इंटरेक्ट करें भी, चूँकि जो भी काम होगा आपके थ्रू ही होना है। आप बिहार एंड झारखंड के हर एक एरिया में बटे हुए हैं। डाउन द लाइन सीएसपी को आपको प्रमोट करना है, उनको बताना है उनका क्या इशू है, आपको रेज करना है। इस मंच पे भी आप रेज कर सकते हैं कोई ऐसा इशू है जिसको हम लोग कॉर्पोरेट सेंटर में भी हम लोग बताएंगे। तो इस साल हमारा प्राइमरी कंसर्न है कि जो भी अकाउंट हमारे पास में फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट हैं, 2,47,00,000 अकाउंट स्टेट बैंक के पटना सर्किल में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें इस साल का हमारा बजट है हमको 14% ग्रोथ करना है। हर एक महीने हमको 1.25 के हिसाब से ग्रोथ करना है। तो अप्रैल से ही आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो भी हमारा अकाउंट खुला हुआ है आपके सीएसपी के अंडर में जो भी अकाउंट है उसमें डिपॉजिट को आपको बढ़ाना ही होगा। अच्छा, पश्चिम चंपारण से कौन है? गुप्ता जी। तो आपको एक ही कहना है कि आप लोग जब भी जाते हैं विजिट करने के लिए, आपका मंथली विजिट होता होगा, कितने दिनों पे करते हैं? मंथ में हर एक सीएसपी के पास में आप जाते हैं, क्या देखते हैं आप? हाँ, बैनर देखते हैं और उनके जितने रजिस्टर है, ट्रांजैक्शन रजिस्टर 6 रजिस्टर होते हैं, आप 6 रजिस्टर देखते हैं। एंड उसके बाद देखिए, मैं कह रहा हूँ जितने डीसी है आप लोग ये इसको याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप कुछ भी देखिए या ना देखिए, ट्रांजैक्शन स्लिप जरूर देखिए, उसमें साइन किया है कि नहीं किया वो जरूर आप चेक कराइए। हमारे यहाँ रोड कंप्लेन एंड फ्रॉड बहुत बड़ा एरिया हो गया है सीएसपी में। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, नया नया एरिया आ रहा है, आप ट्रांजैक्शन स्लिप में कस्टमर का सिग्नेचर है कि नहीं उसको आप जरूर देखिए। जी सर। हमारे यहाँ एलएचओ से हम लोगों ने बनाया कि हम लोग हर एक सीएसपी को विजिट कराएंगे। ब्रांच कर रही है, रिटायरिंग ऑफिसर कर रहे हैं, लेकिन एलएचओ की फंक्शनरी भी विजिट करेगी और ये इंश्योर करना होगा कि आपके हर एक सीएसपी पर जो भी ट्रांजैक्शन स्लिप है कस्टमर का साइन होना है। दूसरा, आप लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑफिस ट्रांजैक्शन को जितना कम हो सकता है आप लोग रुकवाइए। हमारे सीएसपी के पास में बहुत से सीएसपी ऐसे हैं जो कि दूसरे बैंक का कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए स्टेट बैंक ने पटना सर्किल में 250 करोड़ हम लोगों ने आरबीआई को पे किया है, जो अपना फ़ी होता है उसके लिए। तो काइंडली इस तरह का काम नहीं हो, इसको रोका जाए। ये आप ही लोग के माध्यम से होगा, ये आपको उनको बताना पड़ेगा।
कि हम लोगों ने इस साल डिसाइड कराया है कि कैश डिस्बर्समेंट के लिए हम लोग फिर से एक स्कीम को बना रहे हैं, जिसमें अदर बैंक को जैसे कैश मिलता है लाइक दैट सीएसपी अपना रिक्वायरमेंट को देंगे और किसी एजेंसी के साथ बात करके हम लोग इसको फॉर्मुलेट कराएंगे। मे भी कि सर्टन चार्जेस पे करना पड़ेगा, लेकिन बिहार में या झारखंड में जो लूट और छीन की घटना हो रही है उससे कम से कम सीएसपी को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जो भी सीएसपी ऑपरेटर है कम से कम सिक्योरिटी का ध्यान रखें, सीसीटीवी कैमरा जरूर इंस्टॉल करा लें। ब्रांच में जो भी रूट को सेम रूट फॉलो नहीं करें, हमेशा अलग रूट से जाएं कैश लेने के लिए। हमारे पास अभी सबसे बड़ा इशू अकाउंट ओपनिंग का है। आप लोगों को मालूम होगा कि पटना सर्किल में डीएसएच पीरियड के पहले हम लोग 14,000 अकाउंट पर डे खोल रहे थे। आज हम 1400 अकाउंट भी नहीं खोल पा रहे हैं। इस साल हमारा सारा फोकस सिर्फ डिपॉजिट बढ़ाने पे है, ट्रांजैक्शन बढ़ाने पे है। सोशल सिक्योरिटी में हम साल भर काम करेंगे, 36 लाख लेके करके आएंगे तो हमको 3 नंबर मिलेगा। लेकिन यदि हम डिपॉजिट अपना जो हमारा एवरेज पर अकाउंट बैलेंस है उसको हम बढ़ा लेते हैं 14% में, तो हम ऑलरेडी 3 नंबर लेकर के आएंगे। तो ये देखना है, स्ट्रैटेजी बना करके देखना है, कोशिश करनी है कि मंथ के एंड में हमारा डिपॉजिट मेंटेन रहे, उसको ध्यान में रखते रहना है, क्योंकि सारा परफॉर्मेंस उसी से है। जब हम इंडिविजुअली बीसी लोग का बनाते हैं, हम सीएसपी वाइज निकाल के रखते हैं कि भैया आपको कितना डिपॉजिट रहा है, एवरेज बैलेंस क्या रहा है, डिपॉजिट कितना रहा है, जीरो बैलेंस क्या है। तो 2,41,00,000 अकाउंट में से हमारे पास मात्र 4 लाख अकाउंट हैं जिसमें जीरो बैलेंस अकाउंट है। और कोई ग्रीवांसेस रहे, आप इंट्रैक्शन करना चाहें तो अलग इंट्रैक्शन सेशन है, तो उसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।